अपन निबंध देखते हैं। और पहले थोड़ी जनरल बात निबंध पर। जनरल बात क्या कि जैसे अभी मैंने लेटेस्ट देखा कि किस तरह के निबंध लिखे जा रहे हैं, या जो हम लोग लिखते थे। हम लोग लिखने का मतलब मेरा है 2018 में लास्ट इंटरव्यू था तब। तो कि अभी क्या बदलाव उनमें से आए हैं, तो ज्यादा बदलाव नहीं है। ठीक है, मतलब हमारा फॉर्मेट होता था कि हमें जो पहले इंट्रो, ठीक से इंट्रो लिखते थे, मतलब जैसे ये पहला पेज है, ठीक है, फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज है ना, या ये थर्ड पेज, या उसमें देखते हैं कॉपी में। ठीक, कॉपी में अपन देखते हैं। तो जैसे ये फर्स्ट पेज है, तो इस फर्स्ट पेज में यहां तक लगभग लगभग यहां तक, या ये जो तीसरी चौथी लाइन है ना, ये यहां तक हम इंट्रो लिखते थे। ठीक है, इंट्रो। और सर कॉपी नहीं दिख रही है। कॉपी नहीं दिख रही है? नो सर। है सर नहीं। नहीं दिख रही है कॉपी। कॉपी नहीं नहीं सर, नहीं दिख रही है। नमस्कार। पीडीएफ को शेयर कीजिए। एक मिनट। तो जैसे ये कॉपी है, तो हम यहां से स्टार्ट करते थे लिखना, है ना। यहाँ पर कोटेशन आता था, है ना, जैसे ये मेनली कोटेशन का पार्ट है। ठीक, ये कोटेशन का पार्ट रहता था। यहाँ यहाँ कोटेशन लिखा, कोई भी कहानी लिखी, कोटेशन लिखा, एग्जाम्पल लिखा, फिर यहाँ से समझाने लगते थे उस कोटेशन को। उस कोटेशन को यहाँ से समझाया, है ना। और समझाते समझाते, जैसे इस कोटेशन को यहाँ से समझाया, फिर अपन क्या करते थे कि लास्ट लाइन आते आते, जैसे लास्ट लाइन है ये, है ना, यहाँ आते आते और वो करते थे क्या कि टॉपिक पे आ जाते थे कि टॉपिक क्या है। जैसे उस टॉपिक पे यहाँ पर आ जाते थे, टॉपिक से कनेक्ट कर लेते थे, यानी कि उस कोटेशन से, या उस कहानी से, उस स्टोरी से, या उस कोई फैक्ट से चीजें चालू की और आते आते यहाँ इस कोटेशन पे आ गए। तो ये अपन करते थे। तो ये यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट कर देते थे। दूसरा दूसरा ये रहता था कि यहाँ इस पॉइंट पे आते आते, ठीक है, यहाँ इस वाले पार्ट में सवाल पे ज्यादा चर्चा करते थे, है ना, सवाल उठाते थे ज्यादा। तो इस पे जैसे प्रश्न उठा दिए उस टॉपिक से संबंधित, और फिर यहाँ से लिखना चालू करते थे। और यहाँ से लिखना चालू करते थे तो बहुत सिंपल से चालू करते थे, है ना, सिंपल सिंपल से टफ की ओर जाते थे। सिंपल मतलब जैसे डेफिनेशन, उसमें जो कोर वर्ड है उसकी डेफिनेशन से शुरू किया, और फिर बाद में अलग अलग पार्ट में चर्चा करते चले गए। अलग अलग पार्ट जैसे सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, इन सब की चर्चा करते चले गए। तो इस तरह का एक जनरल सा लिखने का तरीका होता था। ठीक, तो और फिर ये जो मेन बॉडी वाला पार्ट है, यहाँ पर उसको डिवाइड करते जाते थे। डिवाइड करते जाते थे मतलब उसको इस तरह से पार्ट में तोड़ते जाते थे कि सोशल क्या एस्पेक्ट है, ज्योग्राफिकल क्या एस्पेक्ट है, पॉलिटिकल क्या एस्पेक्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या एस्पेक्ट है, ये सब लिंक करते जाते। तो इस तरह से इसको लिखा जाता। ठीक, अभी चेंज क्या हुआ है? अभी एक अच्छी, वैसे चीजें तो वही हैं, पर एक अच्छी चीज मेरे को ये लगी कि कुछ लोगों ने इस तरह से लिखा है कि एक ऐसे को कई कोटेशंस में तोड़ा है। वो अपन चर्चा करेंगे अपना एग्जाम्पल लेते हुए। ठीक है, तो अपन एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अपने ये निबंध है, उस पर अपन चर्चा करें। पहला निबंध है, आध्यात्मिक के अभिज्ञान से सांप्रदायिकता का मुकाबला किया जा सकता है। तो मोटा मोटा ये समझ में आ रहा है कि सांप्रदायिकता पर रिलेटेड ऐसे है
और सांप्रदायिकता को आध्यात्मिकता से रिलेट किया गया है। ठीक, तो ये एक इसका ऐसे का टॉपिक। साइबर अपराध या कंप्यूटर उन्मुखी अपराध, तो सिंपल, बहुत सिंपल ब्रॉडर वे में इन्होंने दे दिया है कि साइबर अपराध। ठीक, तो ये इन्होंने उसमें दे दिया। ठीक, तो ये एक दूसरा ऐसे। आज के समय में भारतीय संस्कृति एक मिथक या एक वास्तविकता, तो ये भी एक बहुत बढ़िया टॉपिक। धर्म और राजनीति में सम्यक दर्शन कितना आवश्यक। तो सबसे बढ़िया बात इस ऐसे के तो इस ऐसे की ये है कि इसमें सभी टॉपिक लिखने लायक तो हैं, जो सभी टॉपिक है वो लिखने लायक हैं, कोई भी टॉपिक जटिल नहीं। ठीक, तो जैसा भी आप लोगों ने इसमें डिसाइड किया, और कई बार ऐसे जब टफ आते हैं ना, तो एक इस तरह का भी ट्रेंड बन जाता है, चलन बन जाता है कि एक्स टॉपिक पर ही सबसे ज्यादा लिखा होगा। जैसे इसमें अपन देखें, आध्यात्मिकता के अभिज्ञान से सांप्रदायिकता का मुकाबला किया जा सकता है, थोड़ा सा तो टफ है, मीडियम बोलेंगे अपन इसको, मीडियम। साइबर अपराध या कंप्यूटर उन्मुखी अपराध सिंपल बोलेंगे, क्योंकि लेकिन कुछ लोगों के लिए टफ हो सकता है, जैसे जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं या जिनका साइंस वाला या टेक्नोलॉजी वाला बैकग्राउंड नहीं, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसलिए बहुत सिंपल है टॉपिक। स्ट्रेट फॉरवर्ड साइबर अपराध के बारे में लिखना है। ये वाले स्टेटमेंट को समझने में भी एफर्ट लगाने पड़ेंगे, पहले वाले कि आध्यात्मिकता के अभिज्ञान से सांप्रदायिकता का मुकाबला किया जा सकता है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए भी एफर्ट्स चाहिए, है ना, इसलिए मैं इसको दूसरे को एकदम सिंपल बोल रहा हूं और इसको मीडियम बोल रहा हूं। टफ कब होता है ये टफ ऐसा होता है जब टॉपिक ही बहुत कठिन होता है। ठीक है, टॉपिक बहुत कठिन होता है, जैसे इसमें सांप्रदायिकता इजी टॉपिक है, आध्यात्मिकता इजी टॉपिक है ना। पर अगर मान लो बहुत टफ हो जाता है, जैसे सभ्यता, संस्कृति या दर्शन, है ना, कि जैसे कि सभ्यता की समझ वाला ही दर्शन के मूल तत्व को समझ सकता है, मान लो इस तरह का, तो ये थोड़ा टफ है कि सभ्यता की समझ वाला व्यक्ति ही दर्शन की मूल भावना या मूल तत्व को समझ सकता है, तो ये कठिन है। ठीक है, ये थोड़ा टॉपिक कठिन है। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? किसने मैसेज किया आवाज नहीं आ रही? हाँ सर आ रही है। ठीक आ रही है। है ना। तो ये अपन ने फर्स्ट वाला मॉडरेट कहा, दूसरा वाला सिंपल कहा। आज के समय में भारतीय संस्कृति एक मिथक या वास्तविकता, इसको भी मैं मॉडरेट कहूंगा, क्योंकि आज के समय में भारतीय संस्कृति ये इजी है, लेकिन मिथक है या वास्तविकता, इसमें थोड़े से बच्चों के ललाट पर लकीरें उभर सकती है। ठीक, कि ये क्या मिथक या ये किस तरह की वास्तविकता, तो मैं इसको मॉडरेट कहूंगा। इसको मैंने सिंपल कहा, इसको मैंने मॉडरेट कहा। धर्म एवं राजनीति में समन्वय दर्शन, सम्यक दर्शन कितना आवश्यक है, इसको मैं टफ कहूंगा। ठीक है, क्यों टफ इसलिए है कि सम्यक दर्शन और इस तरह के इश्यूज हैं कि सम्यक दर्शन खुद शब्द में तुमको थोड़ा सा इश्यू आएगा। दूसरी बात, धर्म और राजनीति तो ठीक है, लेकिन इसमें सम्यक दर्शन कितना आवश्यक है, तो सम्यक दर्शन में बच्चों को थोड़ा सा कठिन लग सकता है। तो चौथा टफ है, मॉडरेट है, ये सिंपल है, ये सिंपल है, ये मॉडरेट है। क्या आप एग्री हैं इस क्लासिफिकेशन से? जिन्होंने लिखा है उनको भी ऐसा ही अनुभव हुआ था? यस सर। यस सर। ठीक, यस सर। ठीक, तो इस तरह की जी सर। ये चीजें है ना। तो अब इस हिसाब से सबसे ज्यादा जो संभावना बनती है वो कौन से टॉपिक को लिखने की बनती है? साइबर अपराध, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम। साइबर क्राइम या साइबर अपराध, इसको सबसे ज्यादा लिखने की संभावना बनती। ठीक, कोई अब इसके बाद अपने स्पेसिफिक बैकग्राउंड
या स्पेसिफिक जो पृष्ठभूमि है, जो या किसी ने यूपीएससी में ऑप्शनल पढ़ा है या किसी ने ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, उस दृष्टि से जरूर कोई किसी टॉपिक को बोल सकता है कि ये टॉपिक मेरे लिए इजी था। मान लो किसी का फिलॉसफी रहा, किसी का सोशियोलॉजी रहा, है ना, किसी का कोई पॉलिटी रहा, तो इस तरह की, तो बाकी उस आधार पर चयन किया जा सकता है। एक नियम ये है या रूल बोल लें कि जो सिंपल टॉपिक है या जो बहुत ज्यादा मेजॉरिटी लोग लिखते हैं, उसमें थोड़े मार्क्स लाना थोड़ा सा टफ है, ऐसा कहा जाता है कि भाई सिंपल चीजों को मैं अच्छा स्कोर आने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके सिंपल में मार्क्स आएंगे। ठीक, ये हो गया एक जनरल धारणा। ऐसा बोला जाता है, ये मैंने इसलिए कहा कि मैंने कभी इस चीज को अनुभव नहीं किया। मैंने जो सिंपल टॉपिक है उसी पर लिखा है ना, और नंबर भी ठीक है, क्योंकि ये बहुत गलत हो जाएगा कि अपन ने जोश में टफ उठा लिया या प्रथम दृष्टया लगा कि अपन इसको हैंडल कर पाएंगे, तो टफ उठा लिया और बाद में जाकर ऑक्सीजन कम पड़ी। ठीक है, ऑक्सीजन का मतलब है कि हमारे पास कंटेंट ही कम पड़ गया बाद में, तो ये तो सुसाइडल है, ये तो पूरे नंबर बर्बाद करने जैसा है। तो मतलब अच्छा करने के क्रम में हम सामान्य भी नहीं कर पाए, ये उस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है, कि अच्छा करने के क्रम में हम सामान्य प्रदर्शन भी नहीं कर पाए। एग्री और नॉट? तो यस सर। इस तरह का यस सर। रिस्क ना लें, मेरी ये पर्सनल व्यक्तिगत सलाह है कि इस तरह का हम रिस्क ना लें। ठीक, ये हो गया। अगला, तो यानी कि हम टॉपिक अभी चूज करते हैं दूसरा। चारों टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं दूसरे से। कोई और बताओ जिसने कुछ और टॉपिक लिखा हो इसके अलावा। सर मैंने लिखा था आज के समय में भारतीय संस्कृति एक मिथक एक प्रस्तुति। हाँ रुको जरा, एक सर, हमने फोर्थ लिखा था। देखो, एक ने लिखा था आज के समय में भारतीय संस्कृति एक मिथक या वास्तविकता, ये लिखा था। ठीक है ना, किसी ने? और दूसरा किसने लिखा है? फोर्थ लिखा है हमने, फोर्थ लिखा है धर्म और राजनीति सम्यक दर्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, ये भी लिखा है। सेकंड नंबर का लिखा था हमने। सेकंड नंबर की तो अपन बात नहीं कर रहे अभी, अपन ये मान रहे हैं क्या ये वास्तविकता है कि सेकंड नंबर ज्यादा लिखा है? बताएं, क्या ये है या ज्यादा ज्यादा कितनों ने लिखा है? जैसे मान लो पहला लिखा है किसी ने, फर्स्ट वाला। फर्स्ट मैंने लिखा है। और कोई हैंड रेज करो, कितनों ने लिखा है फर्स्ट वाला? यस सर, मैंने लिखा है। एक ने लिखा, अभी इसमें है ना। दूसरा वाला कितनों ने लिखा है? M2 बेस वाले पर अभी तो सेकंड ही लिखा। मैंने लिखा था सेकंड। सेकंड भी? अच्छा, ठीक ठीक है, मतलब ठीक ठाक पहला भी लिखा है, ठीक ठाक सेकंड भी लिखा है। ठीक, तो पहले किस निबंध से चालू करें जो सबसे ज्यादा लिखा है? सेकंड से ही चालू कर दें? सेकंड से ही चालू कर दें? यस सर। क्लास में आ जाए, मुझे क्लास में। तो सर फर्स्ट से स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट से स्टार्ट करें। यस सर, क्योंकि सेकंड तो बहुत अप्रोचेबल है, वो तो सबसे बन ही जाएगा। आप फर्स्ट या थर्ड से स्टार्ट कीजिए। यस सर। तो मतलब फर्स्ट सेकंड को डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं, मान ले अपन, या लास्ट में थोड़ा वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यस सर।
थर्ड पे आते हैं, पहले जो थर्ड पे आ जाते हैं, है ना। अब देखो, भारतीय संस्कृति एक मिथक या वास्तविकता, ठीक, ये सवाल है। भारतीय संस्कृति एक मिथक या वास्तविकता। अब अपने 3 पार्ट हैं, तो देखो अब इसकी मैं फ्रेमिंग अगर मैं करूं, ठीक, कि मैं इसका पीछे के रफ वाले पेज में इसकी अगर फ्रेमिंग करना चाहूं तो क्या फ्रेमिंग इसकी रहेगी, इस बात पे अपन चर्चा कर लेते हैं, ठीक। पहला मैं लिखूंगा भारतीय समाज, तो इस पे जो वर्ड मेरे आ रहे हैं भाई, पारिवारिक संस्थाएं, समाज में संप्रदाय, संप्रदाय, वर्ण, आश्रम, ठीक है, जाति, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, ठीक है। तो भारतीय समाज के घटक टाइप ये होते। अब एक मिथक और एक वास्तविकता, भारतीय संस्कृति, सॉरी संस्कृति, संस्कृति है ना, तो उसमें समाज आ गया, परिवार आ गया, वर्ण, आश्रम, जाति, विविधता आ गई, विविधता आ गया उसमें, है ना, बहुत सारे धर्म आ गए, बहुत सारे संप्रदाय आ गए, है ना, फिर वर्ण व्यवस्था, गोत्र व्यवस्था, ये सब आ गई, ठीक है। फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम आ गए, परिवार और ये सब, ठीक, ये अपन ने देखी, ये वास्तविकता है और ये मिथक या है, ठीक है। तो वास्तविकता, वास्तविकता में पहला पॉइंट कि जो आज भी उपलब्ध है, जो दिख रहे हैं, आज भी उपलब्ध है, विवाह और ये और संस्कार को भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, संस्कार को ऐड कर सकते हैं, सबको ऐड कर सकते हैं। मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूं आपको, मतलब ये पॉसिबल नहीं है ना कि भाई मैं अभी पूरे लिख पाऊं, ठीक है, पर एक जनरल आइडिया कि किस डायरेक्शन में अपन को सोच सकते थे। तो वास्तविकता में क्या, आज भी त्योहार देखते हैं हम, ठीक है। अच्छा, पहले तो इसका मतलब क्या पूरे का, तो कि भाई भारतीय संस्कृति आज सिर्फ कहने मात्र को रह गई है या वास्तव में ये संस्कृति फॉलो की जा रही है, क्या सिर्फ मिथक है, वास्तविकता नहीं है, या वास्तव में इसको फॉलो किया जा रहा है, इस तरह की चीज हमको यहाँ लिखनी है, ठीक है। तो अब हम दो भारतीय संस्कृति, पहले अपन ने बोला पहला पार्ट भारतीय संस्कृति रहा कि आखिरकार भारतीय संस्कृति से मतलब क्या, ठीक है, और दूसरा पार्ट ये रहा कि वास्तविकता कैसे, और तीसरा पार्ट क्या रहा, क्या कैसे, मिथक कैसे, वास्तविकता कैसे और मिथक कैसे, ये 3 चीजें यहां पर हमको बात करनी है। एग्री और नॉट? यस सर। है ना। और टॉपिक का मतलब इतना सा है, टॉपिक का मतलब क्या है कि क्या वास्तव में भारतीय संस्कृति एक वास्तविकता है ना, कि ये वास्तव में बनी हुई है या अब केवल कहने मात्र को रह गई, ठीक है। अब वास्तविकता में तो हमको इसका दिखाना पड़ेगा। अब जैसे कोई ऐतिहासिक बांट सकता है, कोई त्योहार बांट सकता है, कोई मान्यताएं बांट सकता है, कोई भाई मीडिया में बांट सकता है, समाज में बांट सकता है, ठीक है, ठीक है। यार ये मेरी आवाज आ रही है, मतलब रवि शुक्ला, अजीत पटेल, रागनी पांडे, ठीक है। बताओ आप, या तो बंद कर लो या हम बंद कर लेते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये, तो उसको हम वास्तविकता दिखानी है हमको, तो वास्तविकता दिखाने में हम कितने डायमेंशन में सोच सकते हैं, सामाजिक रूप से क्या है, सांप्रदायिक रूप से क्या है,
धार्मिक रूप से क्या है, ठीक है, पहनावे में क्या है ना, जीवन जीने में क्या है, भोजन में क्या है, भाषा बोली में क्या है, कार्य संस्कृति में क्या है, ये सब अपन वास्तविकता बोल सकते। और मिथक, तो मिथक में क्या कि जैसे अंतरराष्ट्रीय वैश्वीकरण, विश्ववाद, ठीक है, मीडिया, वेस्टर्नाइजेशन, है ना, पश्चिमीकरण, फिर जैसे एक कॉरपोरेट कल्चर, ठीक है। तो वैसी चीजें जहां हम उससे डेविएट हो रहे हैं, वैसी चीजें हमको यहाँ पूरी लिखनी, जहां हम डेविएट हो रहे हैं, जहां हम थोड़े से क्या हो रहे हैं, वहां से विमुख हो रहे हैं, इस तरह की चीजें अपन को इसमें लिखनी। तो अब कौन बताए, क्या ये तीनों पहलू फिक्स है? फिक्स है तीनों पहलू? तीनों पहलू समझ में आए? यस सर। यस सर। अच्छा, जी वेरी सर। गुड। अब अगर तीनों पहलू आपके समझ में आए तो मुझे ऑर्डर बताओ कि जो निबंध है उसमें अपन किस सर तरह का ऑर्डर फॉलो करेंगे, मतलब पहले क्या लिखेंगे, इन तीनों में से बताओ। सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। ये जो तीन चीजें हैं, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति को मैंने पहला बांटा, वास्तविकता है या मिथक है, वास्तविकता को मैंने दूसरा नंबर दिया, और मिथक तीसरे नंबर पे मैं लाया। तो ये जो तीन हैं, इसमें डिस्कस करने का ऑर्डर क्या रहेगा, मतलब क्या, कि जैसे भी आप बोलो ऑर्डर, ऑर्डर रहेगा एक निश्चित उसमें, या मिक्स रहेगा कि आपस में पूरी बातें करते रहेंगे, कभी वास्तविकता बताएंगे, कभी मिथक बताएंगे। अरे कंक्लूजन तो सर जैसे मैंने पहले भारतीय संस्कृति बताएंगे, फिर उसकी मतलब वास्तविकता बताएंगे, फिर मिथक बताएंगे। और कोई? सर मैंने तो जैसे इसको भारतीय संस्कृति को पहले डिस्क्राइब किया और उसके साथ साथ मैं इसको पूरा हिस्ट्री के साथ रिलेट करते करते किया। जैसे इंडस वैली से स्टार्ट किया, तो मतलब उसके जो भी साक्ष्य मिले हैं उसको रिलेट करते करते फिर जैसे हम पूरा मूव करेंगे ऐसे आगे आगे, वैसे मतलब मुगल्स आए तो फिर उनकी संस्कृति कैसे मतलब इम्पैक्ट किया, कंपोजिट कल्चर हुआ, फिर वैसे लेके और फिर एंड मतलब जब उसको मुझे जब अगेंस्ट में पॉइंट्स लिखने थे तो फिर मैंने फिर वो पैराग्राफ में थक के उसमें उसको मतलब वैसे रिप्रेजेंट किया, और फिर कंक्लूजन में थोड़ा सा ऐसे लिखा सर कि मतलब ये चीजें दोनों का एक बैलेंस क्रिएट होना चाहिए दोनों चीजों का, और फिर वैसे करके कंक्लूड किया उसको। वेरी गुड। तो देखो, अब अपन फाइनल आते हैं, पहले लिखेंगे भारतीय संस्कृति, है ना भाई, मेरे अनुसार पहले भारतीय संस्कृति पे बात करेंगे, दूसरी बात करेंगे, ठीक है, दूसरी बात करेंगे हम, पहला लिखा भारतीय संस्कृति, ठीक है, दूसरी बात करेंगे हम वास्तविकता, है ना, वास्तविकता, तीसरी बात करेंगे हम मिथक, ठीक है, फिर इस मिथक के कारण बताएंगे कि क्यों हो रहा है, पांचवा इसका निदान बताएंगे, और फिर कंक्लूड करेंगे निष्कर्ष, और यहाँ लिखेंगे इनको और इनसे। ये 7 पॉइंट रहेंगे, इंट्रो, भारतीय संस्कृति, वास्तविकता, मिथक, इसके कारण, निदान और निष्कर्ष। कुछ लोग निदान को निष्कर्ष भी बना सकते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है, पर मेरे अनुसार पर्सनल, है ना, हाँ वो देखेंगे, तो है ना, तो पर्सनल, तो मेरा ये मानना है कि मैं निष्कर्ष अलग लिखूंगा, ठीक। अब देखो, आज के समय में भारतीय संस्कृति, तो आज के समय की ही बात करनी है, मतलब सवाल ये नहीं है, जैसे सवाल ये रहता कि भारतीय संस्कृति बहुत सारी, बहुत लंबी यात्रा करके वर्तमान में परिपक्व हो गई, या भारतीय संस्कृति का उद्भव बताइए, या बताइए कि वर्तमान में जो भारतीय संस्कृति का स्वरूप है, इसमें ये किस प्रकार स्थापित हुआ।
तब जाके आपको इतिहास से चीजें उठानी। इन्होंने आज के समय में कहा है कि आज के समय में भारतीय संस्कृति एक वास्तविकता है या मिथक, ये इन्होंने कहा है। तो आपको ये दोनों चीजों के बारे में लिखना है कि भारतीय संस्कृति आज के समय में एक मिथक है या वास्तविकता है। तो आज के समय में आपको बात करनी, कोई दिक्कत? तो आज के समय में ही हमको सिद्ध करना है। मैं बहुत ज्यादा ऐतिहासिक इस पे नहीं जाना चाह रहा। ठीक, अब आते हैं पहला कि इंट्रोडक्शन कैसे होगा, है ना। यह इंट्रोडक्शन क्या होगा? कोई भी घटना से आप बता सकते हैं, है ना, या आप खुद कोई ऐसी चरम स्थिति सोच सकते हैं, ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन जिसमें दोनों चीजें दिखती हैं, जैसे कि भाई मॉरल पुलिसिंग वर्सेस वैलेंटाइन डे, ठीक है। फिर पाश्चात्यकरण, है ना, वर्सेस सनातन का उदय या सनातन का संरक्षण, ठीक है। इस तरह के पे जा सकते हो आप, ठीक है। फिर आप कोई भी दे सकते हो, जैसे आप घर की स्थिति का दे सकते हो, ठीक है, कि मतलब कोई भी इंसिडेंट से या कोई भी घटना, जैसे अभी मान लो कि लिविंग इन बढ़ता जा रहा है ना, या लोग है जो डाइवर्स मतलब डिवोर्स की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इससे चालू करा सकते थे। मतलब आपके फ्रेम में आना चाहिए कि अभी द्वंद्व चल रहा है कि भारतीय संस्कृति को जहां बहुत महत्व दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर देखा जा रहा है कि पाश्चात्यकरण के लिए भी उतना ही लगाव है, या आधुनिकता की परिभाषा पाश्चात्यकरण के रूप में आ गई, ठीक है। तो इस तरह का द्वंद्व आप बता सकते हो। जैसे आप सामान्य घटना अगर बहुत सिंपल लें तो आप बोल सकते हो घर में पहनावे को लेकर के सामान्यता हम देखते हैं कि घर में या तो बच्चियां छोटे कपड़े पहन लेते हैं, या पुरुष या बच्चे अगर उस तरह का वेश मतलब पाश्चात्य वेशभूषा धारण कर लेते हैं, तो घर में एक विवाद या वार्तालाप या एक वैचारिक संघर्ष चालू हो जाता है, जिसमें जो पुरानी पीढ़ी है या जो बुजुर्ग हैं वो तर्क देते हैं सभ्य, सुशोभित और ठीक दिखने वाले कपड़े का तर्क देते हैं। वहीं जो नवीन पीढ़ी है, जो या नए बच्चे हैं, वो आधुनिकता, प्रचलन या जो भार डिमांड है उनके आधार पर, या जो नई सुंदरता की परिभाषा उसके आधार पर, ठीक है, उसके आधार पर तर्क देते प्रतीत होते। जैसे अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं, वैसे ही मुझे जैसे एक सीरियल आता है भाभी जी घर पे है, पता नहीं आप कोई लोग देखते हो कि नहीं देखते हो। वहां उन मतलब एक पात्रों का कॉन्फ्लिक्ट चलता है वहां कि एक है, एक मेल पार्ट है, मैं भूल गया उसका, मनमोहन तिवारी के अलावा दूसरा कौन सा है? विभूति नारायण मिश्रा। विभूति नारायण विभूति नारायण मिश्रा, है ना। तो विभूति नारायण मिश्रा खुद बहुत मॉडर्न खुद को समझता है और दिखाता है, ठीक है, खुद बहुत मॉडर्न है, जबकि वो पसंद करता है एक सांस्कृतिक और एक परंपरागत और एक उस तरह की वेश पहनावे या विचार वाली महिला को, जबकि उसकी पत्नी रहती है मॉडर्न ख्यालात वाली, ठीक है। और एक जो बहुत परंपरागत और उस तरह का व्यक्ति रहता है, वो पसंद करता है बहुत मॉडर्न ख्यालात वाली महिला को। मतलब उसमें दो कैरेक्टर हैं, है या नहीं? मानते हो नहीं मानते हो? है ना। एक तो वो सही पकड़े वाली महिला, और एक वो जो मॉडर्न है, जो विभूति नारायण मिश्रा की जो वाइफ का रोल करती है, वो मॉडर्न है, और वो जो अंगूरी भाभी शायद, है ना जी वो अंगूरी भाभी है क्या नाम? जी सर। हाँ जी सर। तो यस सर। हाँ,
तो इस तरह की चीजें जो आप, अब ये क्या होता है, ये दो देखो, बहुत लाइट शुरुआत है, बहुत बहुत एक्सेप्टेबल शुरुआत है कि यूं ही कनेक्ट करेगा एग्जामिनर, ठीक है, और यूं ही समझ में आएगा। और क्या वो अपनी इस चीज को, भाई इस चीज से, इस निबंध के टॉपिक से अपन ने क्या समझा, क्या वर्तमान में मॉडर्न और जो पुरानी सोच है, जो पुरानी परंपरा, हमारी संस्कृति जो अपन बोलते आए हैं, चाहे पहनावे में ले लो, खान पान में ले लो, बात करने में ले लो, वेशभूषा में ले लो, जैसे ले लो, उस पुरानी संस्कृति को, कल्चर को, इन दोनों का द्वंद है या नहीं, वही पूछा है कि नहीं पूछा है इसने? यस सर। यस सर। तो जी वो सर। इसने सर, पूछा है। हाँ बताओ। यस सर। सर जैसे आपने बताया, कोई सा भी सीरियल या पिक्चर जिसमें ऐसे चरित्रों का चित्रण किया गया है जो हमारे निबंध से रिलेटेड है, तो ऐसे उसको बता के स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे? क्यों नहीं कर सकते भाई, क्या अपराध कर दिया अपन ने इसमें? जैसे मान लो मैं, नहीं, हम हाँ, आपसे पूछ रहे हैं, ऐसे करना अच्छा आराम रहेगा? से, आराम से, जहां से टॉपिक समझ में आए, और अगर कोई लाइट रहे, मजाकिया रहे, तो अति सुंदर, तो जी बहुत ही बढ़िया। जी अब जैसे आप मान लो इतने बच्चे हो, तो क्या आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो इस सीरियल को? जी सर, कर पा रहे हैं सर। है ना? तो और क्या अपना जो ये टॉपिक है, मतलब ऐसा हो गया है कि बहुत वेग सा एग्जाम्पल ले लिया अपन ने, या अपने टॉपिक से रिलेट कर पा रहे हैं अपन इसको, इस जो दशा है इसको? जी सर, और रुचिपूर्ण भी दिख रहा है थोड़ा पढ़ने वाले को। हाँ क्या बेटा? मतलब रुचिपूर्वक लग रहा है थोड़ा, अगर वो पढ़ेगा तो उन्हें भी मजे आएंगे। हाँ, और तारक मेहता, बिल्कुल तारक मेहता आप बोल सकते हो, तारक मेहता में भी यही है, ठीक है भाई, बिल्कुल तारक मेहता में भी सेम वही है, उसी तरह का है। तो ये इंसिडेंट बता के भी अपन शुरू कर सकते हैं कि साहब ये ऐसा विवाद है कि जहां, मतलब दोनों चीजें हैं, मतलब दोनों चीजें हैं कि प्राचीन संस्कृति को भी महत्व देने वाले हैं, पसंद करने वाले हैं, और जो हमारी जो मॉडर्न, सो कॉल्ड मॉडर्न है, कि भाई जो नए विचार है, नया पहनावा है, उसको भी पसंद करने वाले हैं। तो हाँ, ये बात तो है कि आज की दृष्टि में, आज की परिस्थिति में भारतीय संस्कृति इन दो पहियों के बीच में तो है, इन दो पार्टों के बीच में है, या इन दो पक्षों को विद्यमान किए हुए है, ये अपन बिल्कुल बोल सकते हैं। नहीं बोल सकते? बोल ठीक है। सकते हैं सर। जी सर। तो अपन ने मान लो ये तारक मेहता चालू किया, या भाभी जी घर पे चालू किया, या फिर सिंपल चालू किया किसी से भी, कि भाई आज समाज में दोनों चीजें दिख रही हैं। एक तरफ दिख रहा है कि आधुनिकीकरण को भविष्य, विकास, डेवलपमेंट, उसको प्रसिद्ध, मतलब सफलता, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि का प्रतीक माना जा रहा है आधुनिकीकरण, ठीक है, उनको मतलब उच्च दर्जा दिया जा रहा है, उनको मॉडर्न माना जा रहा है, उनको विकसित माना जा रहा है, उनको सभ्य माना जा रहा है, उनको समृद्ध माना जा रहा है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है। वही दूसरी ओर कि लॉन्ग टर्म में अगर देखें, यस, या सहज, स्वाभाविक, है ना, और समाज में आसानी से घुलना मिलना, या समाज में स्वीकार्यता को देखें, तो वही हमारी परंपरागत पहनावा, परंपरागत विचार, परंपरागत सोच, है ना, और परंपरागत हमारा जीवन जीने का तरीका, किस दृष्टि को देखें? अगर हम मूल्यों को देखें, हम दीर्घकाल में जीवन की स्थिरता को देखें, हम खुशहाल जीवन को देखें, हम स्थिर जीवन को देखें, हम चौमुखी, मतलब हम लॉन्ग टर्म में, है ना, लॉन्ग टर्म में एक खुशी जीवन, या एक लॉन्ग टर्म में समाज में स्वीकार्यता को देखें, तो वही भारतीय संस्कृति वाला पक्ष हमको हावी दिखता है। यस और नो? तो इन सब चीजों से चर्चा करते हुए आए, और आके इस पहले पेज पर अपन आ गए, ठीक है, ये याद रखना सब, ठीक है। तो इस पहले पेज पे अपन आ गए यहाँ पर।
क्या ये यहाँ से तारक मेहता या भाभी जी घर पे या मोरल पुलिसिंग जानते हो ना आप? मोरल पुलिसिंग मतलब अगर कोई पाश्चात्य संस्कृति या पाश्चात्य नियम का कोई अगर पालन करना चाह रहा है तो उसको दोबारा प्राचीन उसका महत्व दिलाना, यही है ना मॉरल पुलिसिंग। क्या है बताओ? यह सर संस्कारों की शिक्षा देना। भाई जैसे बजरंग दल हो गया, ठीक है, जैसे इम्पोजिंग वैल्यूज, बिल्कुल सही, कि हमारी संस्कृति उन्होंने डिफाइन किया कि ये हमारे मूल्य हैं, ये हमारी संस्कृति, और उसको थोपना बल्कि दूसरों के ऊपर, ये मॉरल पुलिसिंग। तो मॉरल पुलिसिंग जैसे मुद्दे, खाम पंचायत जैसे मुद्दे, है ना, ये अपन ले सकते हैं, या जो शरिया लॉ है या उस तरह की चीजें ले सकते हैं। तो मतलब परंपरागत एशियंट बनाम मॉडर्न या नए विचार, ठीक, ये अपन यहाँ पर अपन ने बात करी। अब बात करते करते यहाँ लास्ट पे जब अपन आए तो अपन ने टॉपिक से टच कर लिया। अब अपन ने कहा कि भाई समाज में दोनों तरह का है, ठीक है, बात की कि आधुनिक, जैसे मैंने कहा कि आधुनिक मूल्यों को विकास, समृद्धि, सभ्य, हाई क्लास इसका प्रतीक माना जा रहा है, जबकि जो दूसरी ओर क्या है, दूसरी ओर जो प्राचीनतम विचार हैं, जो परंपरागत सोच है, उसको एक विशेष वर्ग, दकियानुसी, ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी ये भी मानता है। जबकि हम दूसरे पक्ष की ओर देखें तो मॉडर्न, आधुनिकता, है ना, पाश्चात्य अंधानुकरण, इसको वो एक शॉर्टकालीन शौक के रूप में देखते हैं। जबकि जीवन जीने का स्थायी तरीका, जीवन जीने का मतलब लॉन्ग टर्म में चीजें, है ना, ये सब चीजें वो किस में मानते हैं, वो दीर्घ काल में स्वीकार्यता, वो हमारी परंपरागत संस्कृति और परंपरागत वैल्यूज को मानते, परंपरागत मूल्यों को। तो इन दोनों चीजों का बैलेंस, ये द्वंद अपन, सॉरी, दोनों चीजों का द्वंद यहाँ दिखा दिया। और फिर यहाँ लास्ट में आके सवाल पूछा अपन ने, ये 2-3 लाइन जो है ना, मैं ये एरो को ऊपर नीचे कर, यहाँ आके अपन ने सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा? कि क्या भारत में नहीं, ऐसा भारत में द्वंद क्यों है, ये मिथक और वास्तविकता का द्वंद क्यों है, इसके क्या कारण, इनमें से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए, या किसका पक्ष मजबूत लगता है, ठीक है, क्या किसका पक्ष मजबूत लगता है ना, या किस पर महत्व दिया जाना चाहिए। समाज के लिए क्या व्यक्ति बनाम समाज, तो क्या उस द्वंद से इसका संबंध है? व्यक्ति बनाम समाज मतलब जैसे मान लो मैं व्यक्ति, है ना, मैं इंडिविजुअल, तो हो सकता है मुझे कोई अजीब तरह का पहनना, अजीब तरह का खाना, अजीब तरह का बोलना, अजीब तरह के विवाह और ये सब मुझे पसंद हो, जबकि समाज इस चीज को मेरे ऊपर थोप रहा हो कि नहीं भैया तुम ऐसा नहीं, ऐसा करो। जैसे हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कि भाई राइट टू रिप्रोड्यूस आपका फंडामेंटल राइट है, बट राइट टू मैरिज आपका फंडामेंटल राइट नहीं। मैरिज कैसे होगी, मैरिज इंस्टीट्यूशन कैसे एग्जिस्ट करेगा, वो समाज या समाज में एक्सेप्टेबल, या समाज के जो ऑर्डर और रेगुलेशन, जो समाज की व्यवस्था और नियमन है, उसके अनुसार या उस दृष्टिकोण से देखा जाना जरूरी। तो ये अपन यहाँ पर बोल, है ना, तो मतलब ये अपन सवाल उठा रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों है, दीर्घ काल में कौन सी चीजें ठीक है, क्या व्यक्ति बनाम समाज की लड़ाई तो नहीं है, ठीक है। फिर ये मिथक क्रिएट क्यों हुआ, है ना, कि भाई मिथक मतलब या इस तरह का द्वंद क्रिएट क्यों हुआ, कौन से कारण है, क्या पूर्णतः भारतीय संस्कृति पर लौट जाना सही रहेगा, या कहीं ना कहीं इन दोनों में संतुलन साधना पड़ेगा। इन सब सवालों को मतलब और इन सब को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि आखिर संस्कृति क्या है और भारतीय संस्कृति के मूलभूत लक्षण क्या है, या भारतीय संस्कृति से हम क्या समझते हैं। बस यहां तक मेरा इंट्रो खत्म। तो क्या 1.25 पेज नहीं भरेगा इसमें? विद्वान गण बताइए।
जी सर। ठीक है भाई, मैंने वर्बली बोला, लेकिन अगर अपन लिखेंगे ना इसको तो लिखेंगे एक दो तीन विचार और आते हैं, चीजें इलोबरेट और होती हैं, पर अपने को पहले दिखाना है कि ये द्वंद्व है। इंट्रो में कुछ एग्जाम्पल देके और नीचे एक पेज तक दिखाना है कि ये द्वंद्व है, और दूसरे पेज में सवाल उठाना है। तो मतलब फिर पहले पेज की लास्ट लाइन पे आगे कि हाँ वास्तव में आज भारतीय समाज मिथक और वास्तविकता के द्वंद्व से गुजर रहा है, भारतीय संस्कृति। ठीक है, और फिर अपन को सवाल उठाना है, और फिर चौथी फोर्थ फिफ्थ लाइन से शुरू करना है कि संस्कृति क्या है, व्हाट इज कल्चर। सर जैसे कोई करंट टॉपिक अभी जो इंडिया वर्सेस भारत का चल रहा था, तो उसको भी एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं ना, कि जैसे भारत जो नाम था वो एकदम उसके क्या सोर्सेस थे, और फिर वो उस टॉपिक ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं ना। बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छा एग्जाम्पल, अच्छा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, कि भाई ये भी लड़ाई तो है, तो वही कि अपन बोल रहे हैं कि भाई ये विदेशियों ने नाम दिया है, ठीक है, और अपन बोल रहे हैं हमारा मूल नाम तो ये था। यस और नो? यस सर। तो ये अपन इसमें बोल सकते हैं, नो इशू। क्या हाँ, क्या इंट्रोडक्शन से अपन सहमत हैं, या कुछ चेंज चाह रहे हैं, या कुछ सलाह देना चाह रहे हैं? मैं इससे सहमत हूं, भारत बनाम इंडिया, भारत वर्सेस इंडिया, ये भी इससे भी शुरू कर सकते हैं। मतलब अपन ने एक शुरुआत देखी है, चाहे वो तारक मेहता से करो, चाहे वो भाभी जी घर पर है करो, चाहे वो भारत बनाम इंडिया से करो, चाहे कोई जो परिस्थितियां पैदा हो रही है उसके एग्जाम्पल से करो, जैसे पीढ़ीगत संघर्ष, है ना, फिर मोरल पुलिसिंग, किसी से भी करो, पर ये शुरू हो। मतलब ये अपन को इस तरह से यहाँ पर फोर्थ फिफ्थ लाइन तक इस तरह से इसको लाना है। फिर हम चालू करेंगे, संस्कृति क्या है, सभ्यता से कैसे अलग है, दिनचर्या इसका निर्माण कैसे होता है, भारतीय संस्कृति क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, ये वर्तमान में यहां तक कैसे आई है, ये अपन शुरू करेंगे। फिर अपन ने ये शुरू किया, फिर अपन ने वास्तविक भारतीय संस्कृति के लक्षण गुण, उसके मूल तत्व, ये सब अपन ने बताया। तो भारतीय संस्कृति के लक्षण गुण मूल तत्व क्या? संयुक्त परिवार, बड़ों का सम्मान, है ना, तो परिवार में गहन बंधन या गहन जुड़ाव, जैसे मतलब विदेश में ये तय है कि शुरू से गुड मॉर्निंग, है ना, शुरू से बच्चे को इंडिपेंडेंट रखा जाता है, उसको अलग सुलाया जाता है जब से वो बड़ा हो जाता है, 6 7 सिक्स्थ सेवन्थ या 10th के बाद उसको घर से भेज दिया जाता है, वो खुद सरवाइव करे, खुद की जीवन खुद बनाए। मतलब इतना संगठित, इतना यूनाइटेड परिवार नहीं रहता है जितना इंडिया में है। तो ये अपन एग्जाम्पल दे सकते इस तरह, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल अपन ने दिया, फिर हम ये सब बताते हुए मतलब वास्तविक भारतीय संस्कृति, इसके आयाम हम खोलेंगे, ठीक है, इसके जितने आयाम हम खोल सकते हैं वो खोलेंगे। तो भारतीय संस्कृति, है ना, इसके आयाम अपन खोलेंगे, त्योहार, है ना, वेशभूषा, हर 3 मील, हर 1 मील पर बोली और भाषा, मूल्य, सहिष्णुता, बंधुता, गत्यात्मकता, फिर धर्म की गहनता, निजता, निजी पक्ष होना, फिर संस्थाएं, संस्थाएं कोई कितना कुछ हो जाए पर विवाह उसी तरीके से होता है जो एक परंपरा है, फिर समाज में स्वीकृति, है ना, फिर लक्षण,
है ना। तो ये सब चीजें भाई परंपरागत चीजें चलती आ रही है ना, सम्मिश्रण इस तरह। तो ये सब चीजें मतलब रियल भारतीय संस्कृति क्या है उसका, फिर यहाँ के भूगोल से जुड़ाव, जैसे वृक्षों को मानते हैं, नदियों को माता मानते हैं, पर्वतों की पूजा करते हैं, है ना, देवता यहाँ से रिलेटेड है। जैसे जैसे मान लो अपन खूब लिख सकते थे, जैसे माता सती के मंदिर, कि भाई माता सती के यहाँ ये अंग गिरे तो उसके अनुसार मंदिर बने, पर्वतों को मंदिरों देवताओं का वास, इस तरह का। फिर प्रकृति से नजदीकी, फिर सम्मान, व्यवहार, नैतिकता के नए आयाम, पिंडदान, संस्कार, आश्रम, ब्रह्मचार्य, नहीं सर आश्रम, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, सब संस्कृति है। तो वास्तविक भारतीय वास्तविक संस्कृति के लक्षण अपन ने यहाँ बता। अब अपन ने कहा मिथक, या अपन ने यहां से लिंक चालू किया कि भाई विदेशी निरंतर भारत में आते रहे। आज पर्यटक या निवेशक के रूप में आए हैं, पहले लुटेरे के रूप में आए थे, बीच में शासक के रूप में आए। तो इनके माध्यम से हम में बाहरी चीजों का या विदेशी चीजों का सम्मिश्रण या समावेश हुआ। अब ये समावेश इतना गहरा हो गया, इतनी गहराई में चला गया, इतना आत्मसात हम लोगों ने कर लिया या इसको इतना अपना लिया कि भारतीय संस्कृति ही हमें मिथक लगने लगी, या इस भारतीय संस्कृति को खतरा लगने लगा। क्यों? फिर उदाहरण दें, अब उदाहरण वही न्यूक्लियर फैमिली, भाषा अंग्रेजी, वेशभूषा, ठीक है भाई, इंग्लिश भाषा का इतना महत्व कि अब लगभग शिक्षा पूरी किस में कन्वर्ट हो गई है? इंग्लिश। जैसे आज दैनिक भास्कर में एक एग्जाम्पल था, कोई बता पाएगा क्या एग्जाम्पल था? जल्दी। सर शायद गुजरात में कोई इंस्टीट्यूट के लिए उन्होंने एडमिशन्स के लिए किया था, लेकिन उसमें एडमिशन्स नहीं हो पाए थे, वो वाली न्यूज़। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, वही वाले में सोचा। गुजराती लैंग्वेज से इंजीनियरिंग करने में हाँ, एक भी एडमिशन नहीं हो पाया। मतलब गुजराती भाषा में इंजीनियरिंग करने के लिए, गुजराती भाषा में इंजीनियरिंग करने के लिए उन्होंने इनिशिएटिव लिया था। इस साल दूसरा साल था जिसमें एक भी एडमिशन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आप सोचो ना, अभी जैसे आप सोचो कि ठीक ठाक भी अगर परिवार विकसित है, जागरूक है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है, तो उसमें कोई नवजात बच्चे को एडमिशन कराया जाएगा तो बहुत ईमानदारी से बोलना, हिंदी मीडियम में पढ़ेगा कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम। बहुत ईमानदारी से बोलना, इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा। तो इंग्लिश मीडियम से जब व्यक्ति पढ़ रहा है तो वो हायर एजुकेशन कैसे रीजनल भाषा में ले लेगा? उसको तो बहुत दिक्कत आएगी। तो हम पूरा सिस्टम एक दूसरा बना रहे हैं और यहाँ व्यवस्था दूसरी कर रहे हैं। मान रहे हो नहीं मान रहे हो? तो ये तो इतनी सारी चीजें खाने में, अपने इटालियन फूड, ये फूड, इंटरकॉन्टिनेंटल फूड्स, ये सब आ गए, मैगी, है ना, वो नूडल्स, और वो गोल गोल क्या रहते हैं वो जो चाइनीज और ये सब मोमोज। मोमोज, है ना। तो ड्रिंक्स, जैसे हमारी ड्रिंक्स अलग थी भाई, ड्रिंक्स ठीक है हमारी भी थी, मतलब ऊर्जावर्धक थी, है ना, रिलैक्स करने के लिए थी भाई, शिकंजी थी, ठंडाई थी, दूध, बादाम, इन सब की, जड़ी बूटियों की, ये सब अपनी खसखस की, ये सब थी। पर अपन कोल्ड ड्रिंक, है ना,
वो इन सब पे आ गए अपन। तो ये फिर अपन बोलेंगे। फिर कई त्योहार, 31st हम नहीं मनाते थे, 31st मनाने लगे, है ना, वैलेंटाइन डे, फिर पता नहीं कौन कौन से डे, है ना, फादर्स डे, मदर्स डे। भाई अपन तो नहीं मनाते थे ना, अपन तो हमेशा ही गुरु माता पिता इनके वो रहते थे, क्या ऋणी रहते थे। रोज मनाते थे अपन, तो रोज सम्मान करते थे, रोज सुबह उठते ही पैर छूते थे। सही भाषा में आज भी कई जगह है जो जब पिताजी बैठ रहते हैं तो बच्चा नहीं बैठता, वो खड़ा रहता है या नहीं गाँव में। फिर जी सर है। जब तक पिताजी क्या घर में बड़े जीवित है तब तक लोग मूछ नहीं कटाते। ऐसे कई तरह के चलन है, चोटी रखते हैं, कई तरह के चलन है। तो इस तरह की चीजें अपन ये बोले। फिर कमर्शलाइजेशन, जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, वैश्वीकरण हुआ, उससे चीजें आप आराम से आदान प्रदान हुई और आराम से मिक्स हुई। तो इतना बढ़ गया है आज कल्चर, काम करने का तरीका, लैंग्वेज, इस सब में अपन बोलेंगे कि भाई मिथक पे आ गए, और बीच में ट्रांजिशन फेज देंगे कि क्यों मिथक पर आ गए। ठीक है, फिर इसके कारण लिखेंगे, तो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, पर्यावरणीय, ठीक है, ये सब अपन कारण लिखेंगे। भौगोलिक, भौगोलिक में क्या रहेगा, इसका कारण बताओ तुम, जल्दी बताओ। सर लोगों का खान पान सबसे पहले उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार रहता है, भाषा उसके आधार पर रहती है। तो जितनी विविधता है उतना ही मतलब वो भौगोलिक दृष्टि से मतलब वो उसी उसी तरीके से अपनी लाइफ को जीते हैं, वही उनके रिचुअल्स का पार्ट बनता है। सर जैसे ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो अपने उत्तर भारत में ठंड पड़ती है तो उनका पहनावा अलग होता है, वहीं दक्षिण भारत में गर्म मौसम होता है तो वो लुंगी लगाते हैं। तो सर ये भी अपना ज्योग्राफी का। पाश्चात्य हाँ। संस्कृति। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ मिथक, मिथक के कारण मैं पूछ रहा हूँ। सर क्लाइमेट चेंज के कारण जो फूड में वैल्यू कम हुई है तब फूड फोर्टिफिकेशन किया जाने लगा, तो ये कह सकते हैं। भाई भूगोल का तो अपन, भाई जैसे अब देखो, ज्यादातर ऐसा ही बोल सकते हैं जैसे कल्चर, है ना। अब अपने यहाँ गोवा अलग ही कल्चर है पूरे देश से, नहीं है गोवा का कल्चर अलग। पौंडुचेरी का अलग ही कल्चर है पूरे देश से, नहीं है। ऐसा तो ये कल्चर अलग है, उसका कारण ये है कि भाई अब आज मान लो किसी भी ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल कारण से गोवा में एक विशेष कल्चर स्थापित हुई, ठीक है, पर क्या गोवा कल्चर का पूरे इंडिया पर प्रभाव नहीं है? भाई देखो, एक तो भाई इंडिया डोमेस्टिक टूरिज्म इतना ज्यादा है, वहां पर लोग जाते हैं। जैसे अपन ने यहाँ मान लो अपने यहाँ जो ये बनाया था, कौन सा है वो द्वीप टापू, कृत्रिम हनुवंतिया। हनुमंतिया टापू। हनुमंतिया, है ना। हाँ जितेंद्र बोलो, जितेंद्र पटेल ने हाथ उठाया, तो बोलो जितेंद्र। ठीक है, तो जो हनुमंतिया टापू है, तो अपन भी मध्य प्रदेश का गोवा और ये नहीं बोलते हैं उसको। यस सर, स्विट्जरलैंड। हाँ, स्विट्जरलैंड बोल देते होंगे, है ना। तो जैसे उस कल्चर का प्रभाव है या नहीं है, और गोवा में पूरी विदेशी कल्चर, ठीक है, तो इस तरह की चीजें भी हैं। फिर हमारे यहाँ से कई आर्थिक कंपल्सन था, तो लोग विदेश में गए, अभी भी जा रहे हैं, तो वहां से उनकी इनकम, कमाई, इन सब का कंपल्शन, तो ये भी जरूरी था। तो इस मेरे मतलब मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ, अपन कारण लिखिए, कारण लिखिए। अब होना क्या चाहिए, या अगर पहले तो यही बात, अब तीसरे, अब अपन अगले पार्ट पे आते हैं। कारण हो गया, देखो अपन ने इंट्रो लिख दिया, अपन ने भारतीय संस्कृति के मूल लक्षण या भारतीय संस्कृति क्या है ये लिख दिया। फिर अपन ने वास्तविक लक्षण लिख दिए उसके, ठीक है। फिर अपन ने लिख दिया मिथक क्यों आया, या मिथक क्या है कि मिथक नहीं है, तो इन दोनों को कनेक्ट कर दिया अपन ने।
कि भाई हमारे यहाँ पहले लुटेरे आते रहे, फिर बीच में शासक आए, और अब हमारे यहाँ निवेशक या व्यापारी आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, उनसे भी अपन प्रभावित है। तो इस जो मेल मिलाप जो हुआ, इस मेल मिलाप से हमने उनकी संस्कृति और उनके खान पान के तरीके, ये पहनावा, ये सब इतनी अपना ली कि आज हमको भारतीय संस्कृति पे ही खतरा लगा। ये अपन ने डील किया, है ना। तो मिथक के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए अपन ने, है ना, कि भाई त्योहार कौन कौन से मना लगे, है ना, अपन कपड़े कैसे पहनने लगे, खान पान कैसा करने लगे, ये अपन ने वहां पर तर्क दिया। ठीक, अब अपन दे देंगे कारण कि साहब इसके कारण क्या रहे, है ना, तो ये कारण भी इसी में मिलते हुए देते। अब अपन आते हैं कि भाई निदान, है ना, इसका निदान। तो निदान से पहले बोलेंगे क्या वास्तव में इसके निदान की आवश्यकता है, क्या इस तरह का सोचा जा सकता है कि वेस्टर्न कल्चर जीरो हो भारत में, और भारत की भारतीय संस्कृति सो कॉल्ड, मान लो प्राचीन संस्कृति या सनातन संस्कृति या जो भी भारत की मूल संस्कृति है, वो 100% हो? क्या ये संभव है? पहला नहीं नहीं सर, सर। संभव नहीं है। पहला तो ये सवाल कि ये संभव है, तो ये संभव नहीं है। नहीं है। क्या ऐसा होना चाहिए? तो वो भी नहीं, नहीं होना चाहिए। है ना, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्यों? ऐसा रिक्वायर्ड भी नहीं, ऐसा संभव भी नहीं। ठीक है, तो फिर अपन ये बोलेंगे तो रिक्वायर्ड क्या है? ठीक है भाई, ये और क्या ये लाभदायक है? लाभदायक नहीं है। ठीक है भाई, भारत के सर इसमें गांधी जी का वो कोटेशन डाल सकते हैं जिसमें वो कहते हैं कि खिड़कियां सबके लिए खुली आने जाने के लिए, लेकिन बेस को नहीं हटा सकते, ऐसे एक कोटेशन है गांधी जी हाँ, का। वो गांधी जी का कोटेशन लिख सकते हैं, वो वाला। फिर स्वामी विवेकानंद लिख सकते हैं, है ना, जिन्होंने बोला था कि मानवता, अगर हम ये सोचे कि मानवता का कल्याण, तो वो ईस्ट और वेस्ट के मिलन से है। ठीक है, तो फिर अपन यहाँ बोलेंगे कि भाई ये संभव नहीं है, पूर्णतः ऐसा संभव नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो संभव क्या है? इनका सटीक समन्वय, सटीक समन्वय, सटीक मेलजोल मेल मिलाप। यस और नो? यस। तो जी सर। सटीक मेल मिलाप पर फिर अपन देंगे, तो जैसे फिर अपन देंगे योगा भारत का, पश्चिम में, पश्चिम की तार्किकता, जिज्ञासा, ये पश्चिम से लेना है। ठीक है, पश्चिम का स्वतंत्रता, मानवाधिकारों के प्रति उनका आह्वान, मानवता के प्रति उनका आह्वान, है ना, उनकी ब्रॉड थिंकिंग, मतलब उनकी बृहद सोच, ये सब, है ना। ये तो ये अपन मतलब एक पूर्व और पश्चिम, मतलब पूर्व से पश्चिम को क्या सीखना चाहिए और पश्चिम से पूर्व को क्या सीखना चाहिए, इनकी एक लिख दी। तो ये लिख दिया अपन ने, और फिर कंक्लूजन लिख दिया कि भाई इससे होगा क्या या ऐसा कैसे किया जाना चाहिए। ठीक है, तो निष्कर्ष में क्या लिख देंगे? निष्कर्ष में लिख देंगे, इसी प्रकार एक मानव द्वंद्वों से विहीन बनेगा। द्वंद्व मतलब एक तरफ तो उसका मन करता है कि वो अच्छे से सुंदर दिखे, है ना, अच्छी ड्रेसें पहने, सही से, मतलब हर जगह हर तरह का वस्त्र पहने जैसा उसको लगता है। ठीक है, और एक जगह एक मानव सोचता है कि भाई, एक मान लो एक सामान्य मानव सोचता है कि उसे भाई वो बीच पे जा रहा है तो अलग तरह के वस्त्र पहने, वो किसी पार्टी में जा रहा है तो अलग तरह के वस्त्र पहने, वो घर में है तो अलग तरह के वस्त्र पहने, वो सुबह अलग तरह के वस्त्र पहने, रात में अलग तरह के वस्त्र पहने। इस तरह अपना ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं, अपना है मिनिमम शरीर को ढकना और मैक्सिमम शरीर पर को मतलब प्रकृति के साथ जोड़े रखना, वस्त्र आदि भी प्रकृति से ही लेना, ये सब चीज। तो भाई अब कई लोग अपने ऐसे भी जो मिनिमम वस्त्र धारण करना चाहते हैं, महात्मा गांधी को ले, अब भी कई साधु सन्यासी, है ना, तो उस तरह का, तो उनको भी उनकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, न कोई उच्च होना चाहिए, न कोई निम्न होना चाहिए, न कोई इससे विकसित और पिछड़े की परिभाषा होनी चाहिए, न कोई इससे कट्टरवादी और आधुनिकता या ब्रॉड या वैज्ञानिक सोच की परिभाषा होनी चाहिए।
दीर्घकाल और लघुकाल दोनों पर बल दिया जाना चाहिए। ठीक है, दीर्घकाल में वो मूल्य जो समाज के हित में होते हैं, जो समाज को स्थिर रखते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में काम आते हैं, वो सब इंपॉर्टेंट है, तो उस पर बल दिया जाना चाहिए। लघु काल में या शॉर्ट टर्म में व्यक्ति जो अपनी आयु के हिसाब से जो इंजॉयमेंट करना चाहे, जैसा खाना चाहे, जैसा पहनना चाहे, खाना जैसा व्यक्ति खाना चाहे ठीक है, लेकिन संतुलन ये कि उसके शरीर के अनुकूल होना चाहिए, विकृति नहीं पैदा होनी चाहिए, बीमारियां नहीं होनी चाहिए, वह शरीर के अनुकूल होना चाहिए, प्रकृति पर उस खाने का बोझ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की चीज, तो ये अपन ने फाइनली कंक्लूड कहा। तो अपन ने कहा अवतार मूवी, आप कई ने देखी होगी, अवतार मूवी का रेफरेंस बीच में दे सकते हैं अपन। ठीक है, आदिवासियों का अपन रेफरेंस दे सकते हैं, वनवासियों का, आदिवासियों कि वो प्रकृति से उतना ही लेते हैं जितना उनको रिक्वायर्ड है। वन्य जीवों का अपन बोल सकते हैं। पश्चिमी देशों की अपन ये नेगेटिव कर सकते हैं कि भाई एक व्यक्ति का उपभोग स्तर बहुत बड़ा है, जैसे बोला जाता है एक अमेरिकन 11 भारतीयों के बराबर संसाधन उपभोग करता है ना। भारतीयों की इस बात में प्रशंसा की जा सकती है कि फुट प्रिंटिंग इनकी मिनिमम है प्रकृति में, इनका जीवन संयमित रहता है, इनका जीवन उत्साह पूर्वक रहता है, उल्लासित रहता है, आए दिन नए त्योहारों मनोरंजनों में घुला रहता है। तो यहाँ आत्महत्या, निराशा, डिप्रेशन, तनाव ये कम रहता है। आज सुबह से लोग लगे घंटी बजाने, बड़ी आराम से बहुत सजा सजू के भगवान की पूजा करना, बहुत अच्छे से चीजों को अपनी सात्विकता, घर की साफ सफाई, ये सब तो बहुत अच्छा लगता है लोगों को। तो ये अपन कंक्लूड करें कि भाई कुछ अपन को पश्चिम से और कुछ अपन को पूर्व से, इन चीजों को लेकर अपन को चलना है। भारतीय संस्कृति अपनी वास्तविकता में है। भारतीय संस्कृति का मूल लक्षण है बदलाव। ठीक है, मतलब कुछ चीजें गत्यात्मकता, बदलाव नहीं गत्यात्मकता, कुछ नई चीजों को समाहित करना, कुछ पुरानी चीजों को हटा देना। तो उसी रूप में भारतीय संस्कृति चल रही। इसकी तुलना संविधान के मूल ढांचे से की जा सकती है। आज भी हमारी भारतीय संस्कृति के मूल ढांचे समान है, स्थिर है, अडिग है। जैसे विवाह, परिवार व्यवस्था, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, है ना, त्योहार, मनोरंजन। लेकिन जिस प्रकार हमारा संविधान समाज, दशा, परिवेश के अनुकूल कुछ नई नई बातें ग्रहण करता है, वैसे हमारा भारतीय संस्कृति भी इस तरह का ग्रहण करता है। तो इस तरह से करके कंक्लूड करें। एनी डाउट? नो सर। जी समझ में आया? जी सर, ये जो आप समन्वय वाला बता रहे थे पश्चिमी संस्कृति का और भारतीय संस्कृति का, सर जी तो उसमें अभी एक हाल ही में वो एटम बम वाली मूवी आई थी, ओपनहाइमर ऐसे कुछ, तो उसमें सर वो गीता का निष्काम कर्म से उनने प्रेरणा लिए थे, तो अपन उसका भी एग्जाम्पल डाल सकते हैं उसमें कि सर मैं ही विनाश कर सकता हूँ, मैं ही सृजन करता हूँ, इस बात को लेकर के ऐसा कुछ। बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते। यस सर। सर और विवाह बनाम जो पश्चिम संस्कृति में जो लिव इन रिलेशनशिप होता है, उसमें सर अभी बीच में जो श्रद्धा वालकर हत्याकांड केस हुआ था, तो उसका भी एग्जाम्पल डाल सकते हैं कि द्वंद्व होता है अपने इसमें। बिल्कुल डाल सकते हैं। यस सर। ठीक है, अब क्या ओवरऑल सही लगा आपको? जो समझ में आया ओवरऑल, भाई किस तरह से निबंध में आगे बढ़े? जी सर, बिल्कुल। जी सर। कोई डाउट ओवरऑल? कोई किसी पक्ष में? देखो, आप यहाँ खुल के बोलें कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए ऐसा नहीं है कि चीजें गलत नहीं हो सकती। भैया हो सकता है आपको अलग कोई चीजें, निबंध तो एकदम इंडिविजुअल है, पूरी इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करता है। मैं भी नहीं चाहता कि मेरा तरीका या मेरे विचार आप पे हो। भाई मैं सिर्फ एक गाइडिंग प्रिंसिपल, एक मतलब उस तरह से कि भाई इस तरह से आप व्यवस्थित इसको कर सकते हो, इस तरह से इसको बांध सकते हो, इस तरह से अपने विचारों को क्रम से लिख सकते हो, सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं। तो आप निसंदेह
किसी भी पार्ट पर मेरे से चर्चा कर सकते हो कि सर ये वाला पार्ट मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ये वाले पॉइंट क्या मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ, सर मैं आपके इस पॉइंट से सहमत नहीं हूँ, है ना। इस तरह की अपन चीजें लिख सकते हैं। तो अपन खूब चर्चा करेंगे। अपन कतई इम्पोज की संस्कृति में नहीं बिलीव करते। सर फाइबर वाला बताइए।